जो भारत का सबसे बड़ा विद्वान था, उस विद्वान को मैंने न्योता नहीं दिया केवल जवाहरलाल के कहने पर। जवाहरलाल मना कर दिए कि वह अछूत है, अछूत को इस मीटिंग में मत बुलाओ, हम लोग काम कर जाएंगे। तो अछूत समझ करके हम लोग नहीं बुलाए। दिखाई 500 रुपए का पुरस्कार हमारे रामचरित्र भैया, आपका भतीजा श्याम सुंदर भैया, बहुत बहुत सा आप लोगों के प्राण करके रुका देखिए। 10,000 रुपया पैसा इस समय मत जा, खाली सुन लो बाबूजी। लोग उस जमाने में छुआछूत चरम सीमा पे रहा। आज तो बहुत अच्छा है, आज तो एक थाली में सब लोग खा रहे हैं, लेकिन उस जमाने में छुआछूत चरम सीमा पर रहा। जहां भारत की मर्यादा की बात रही, वहां भी लोगों ने छुआछूत का जहर बो दिया। और बाबा साहब जो विश्व रत्न और गूंगों को जुबान देने वाले, बहरों को कान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को न्योता नहीं दिया गया। जानते हैं क्यों? अछूत है, चमार है, उसको न्योता मत दो। आज एक कौनो नहीं बना बोला। भारत के विद्वान सारे फेल मार गए। गांधी जी के पहलवान ले जाकर तो जब तक जो ही के पड़ी जा, एक बार देखा शायद बनाए तो जा, एक बार जाइए। आए हाय हाय, एक मीडिया वाले को लिए, पत्रकार को लिए गांधी जी चल दिए। आधी रात का वक्त रहा, जब बाबा साहब के मकान के पास पहुंचते हैं तो दरवाजा खुला था। अंदर का सीन जब देखना तो कलेजा कांप गया। जानते हैं क्या? आधी रात का वक्त रहा, अंदर एक मेज पड़ी थी, मेज पर एक डिबरी टिमटिमा रही थी। बाबा साहब कुछ लिख रहे थे। पत्रकार दरवाजे पर खड़ा होकर कहा, अरे भाई कौन है, कोई अंदर है? तो बाबा साहब का जवाब रहा कि दरवाजा खोलना नहीं, ये खुला है, आप अंदर आ जाओ। जब अंदर गए, जब हालात को देखे कि बाबा साहब लिख रहे हैं, तो पत्रकार ने कहा, क्यों बाबा साहब, पूरी दुनिया सो रही है, सारे लोग सो रहे हैं, अब आप जग रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं? कल यही तो बात है भैया, पत्रकार बंधु, मीडिया और यही बात है। जानते हो मैं क्यों जग रहा हूँ? जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जग रहे हैं, जो लोग सो रहे हैं उनके लोग जग गए हैं। अब मैं इसलिए जग रहा हूँ कि हमारे लोग अभी सो रहे हैं। जिस दिन हमारे लोग जग जाएंगे उस दिन हम भी चैन से सो लेंगे, वो दिन हम भी चैन से सो लेंगे। ये बाबा साहब का जवाब रहा। खैर छोड़ो, आप लोग कैसे आना हुआ? तो गांधी जी कहे कि बाबा साहब, न बम चलेगा, न गोली चलेगी, न लहू बहेगा, न फांसी होगी, हमें आजादी मिल जाएगी, हम आजाद हो जाएंगे। कल वो कैसे कैसे? कल केवल कलम चला दीजिए, भारत का छोटा सा संविधान का प्रारूप बना दीजिए। और अंग्रेजों को 8 दिन का मौका हमें दिए थे अंग्रेज। ऐ बाबा साहब, कल सुबह 8वां दिन होगा। आज तो रात के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, कल सुबह हमको देना है 10 बजे। बाबा साहब कलम के आप तो कोलंबो में मिट्टी में रखे थे, भारत के सारे विद्वानों को न्योता देकर बुलाए थे, हमें आपने नहीं बुलाया, इसलिए कि मैं अछूत हूँ, इसलिए कि मैं अछूत हूँ। आप लोगों को कहाँ बैठाऊं? यहाँ की जमीन अछूत है, अशुद्ध है। हमारा कपड़ा, हमारा कुर्सी, हमारा बिस्तर, हमारा बीन, हमारी सब कुछ यहाँ शुद्ध है। आखिरकार आप लोग को कहाँ बैठाऊं, कैसे पानी पिलाऊं? गांधी जी लगन की धसी ने धरती में आई है, माथा पटक वही बाबा साहब के चरण पर कलम के, बाबा साहब हमें क्षमा कर दीजिए, हमें भारत के बड़े नेताओं ने मना कर दिया था कि न्योता मत देना बाबा साहब को, इसलिए मैंने नहीं दिया। आओ फेल मार गए।
बाबा साहब भारत की मर्यादा बचा लीजिए। कल सुबह भारत का संविधान चाहिए। बाबा साहब कल ठीक है, बाबा साहब कल के चाहिए। आप ये आप सो नहीं सकते हैं, यहाँ नींद नहीं लगेगी। आप लोग जाइए अपने अपने घर सोइए। एक बात बताने जा रहा हूँ, जो बाबा साहब गांधी जी से उस मीडिया वाले से जो बात कहे थे, क्या बात है? वह बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इतना गिरहा सुनने वाले हमारे मुकद्दर के मालिक हैं, हमारे मुकद्दर के मालिक हैं, हमारे जिंदगी के देवता हैं। आप तक मैं इस बात को पहुंचा रहा हूं, जिस बात को बाबा साहब उस गांधी जी से और मीडिया वाले से कहे। अगर लाइन बढ़िया लगे तो हमारे लिए नहीं, विश्व रत्न बाबा साहब के लिए ताली बजाकर जरूर सम्मान करिएगा। अभी नहीं, मैं लाइन आप तक पहुंचा रहा हूँ, जरा गौर करिएगा कितनी बढ़िया बात बाबा साहब कहे। कलम की गांधी जी जाओ जाओ जाओ, और एक बात याद रखना, पूरब से सूरज की लाली निकलेगी और झोपड़ी से भारत का संविधान निकलेगा। चले जाएंगे। चल रहे ना गांधी जी और मीडिया वाला, लेकिन ए बाबू सवेरा जब हुआ तो जानते क्या हुआ? चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसा हुआ? तो इसे बढ़ाने की बात। दो दलाल आओ। मैं आप लोग खुद समझदार हुआ जा, और सारी जनता जग गई है, इसीलिए तुम्हें गा रहा हूँ, इसीलिए गा रहा हूँ, जगा रहा हूँ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और संविधान जब बना तो जानते हैं कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में संपूर्ण रूप। आज छोटा सा संविधान मात्र 6 घंटे में, 6 घंटे में बाबा साहब बना के दे देते हैं। कहा भल मास्टर दादा? श्याम सुंदर हमारा भतीजा हुआ, सराय मोहना से बचवा के उससे सादर 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो छुआछूत का जहर वो करके बाबा साहब के न्योता देने से मना कर दिया था, पहला साइन पहली हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किया। जानते हैं जो न्योता देने से मना किया था, लेकिन धन्य है आप लोग, और धन्य है पीडीए के जनक, भारत के भविष्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो संविधान को आज नहीं आने का कसम खा लिया है। भारत के धरती पर पीडीए ललकारा है, संविधान पे आज नहीं आने देंगे, संविधान मिटने नहीं देंगे। संविधान है तो अछूत का बेटा गा रहा है, अछूत का बेटा दलित शूद्र समाज, मूल निवासी समाज सुन रहा है। नहीं तो हलक से जुबान कलम कर दी जाती, अब बढ़िया सुनने वाले के कान में शीशा पिघला करके पिला दिया जाता। वह तो सक रहा बाबू। तो श्रीमान राजकुमार यादव कमौली समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी राजकुमार भैया एक बात याद रखिया, जान थोड़ा
अब तो पीडीए के कार्यकर्ता आप कहीं जाने जाएंगे, वो अधिक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समझ में आए गए कि हम सुधरे ही जाए। जहिया लखनऊ का कुर्सी गंगा जल गौमूत्र सुधवाए के ऊपर बाबा जी बैठल है, तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के समझ में आल के हम यादव गणेरी सब लोग सुधरे भाई, भारत के मूल निवासी हैं। 6743 जाति के भारत के मूल निवासी हैं। भैया वो भी है भारत के भारत के बाहर थोड़ी है, वो भी मूल निवासी यहाँ के हैं। तो अरे भैया वो राजपूत में रक्षा करने वाले हैं। अपन गोली बारूद नहीं तो लश्कुल बिया, तो लश्कुलानी बाबा साहब हमारे बड़े भैया श्री बाला यादव ज्ञानपुर भदोई की धरती से विरहा के लिए जीना है और विरहा के लिए करना है। भैया के चरण में रण प्राण सुंदर उपहार सादर 100 रुपये का आशीर्वाद देकर के हौसला अफजाई किए हैं। इस विरहा के दिन मुकाबला में हम गा रहे थे, बड़े भैया श्री विजयलाल यादव जी से मुकाबला चल रहा था चंदौली नई बाजार में। सरदार जी लोग जाके सुन ले रहे कल ये मजा अभी खाली वही के लहसा के गायदा। बहुत बहुत शुक्रिया उनकी प्रणाम बा, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो मोहम्मद राम सभी को जानते हैं और ऊपर ये पेन है, ऊपर 15 नीचे 85। ये पेन है आपकी जेब में, पेन है ये बाबा साहब की जेब। जो हमारी दौलत हो बाबा साहब की बदौलत है निश्चित रूप से आरक्षण मिला है। तो ये बाबा साहब के देने मेरे मित्रों, नहीं तो दशक तो वह रहा कि शूद्र जब चले पहाड़ी में थूके घरे में हारी रहे, जो ने हारी में सुतरन दे हारी बना जो गले में, गले में बाबा साहब टाई बनवाने काम किए, और जिस कमर में झाड़ू बांधे जाती रही धन्य बाबा साहब भारत के हस्ते होता कमर में बेल्ट बनवाने काम किए। मेरे मित्रों, जिस सर पे मुर्गी का पांच लगा कर लोग चलते थे कि शुद्र जा रहा है, वो सर पे बाबा साहब ने ताज बनवाने काम किए, भारत के बड़े महान देवता कहे गए। बहुत बहुत साहब सुखराम सादर जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद मानी अखिलेश यादव जी। हम भारत का देखेंगे, सिकंदर हम भारत का देखेंगे। सिकंदर हम